हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्लॉयड ट्रायंगल पैटर्न प्रोग्राम। फ्लॉयड ट्रायंगल क्या होता है? काउंटिंग ऑफ नंबर्स इन द राइट एंगल ट्रायंगल मैनर। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं हम नंबर्स के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का ही होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबको ही पता होगा ना। इसी तरीके का हमारा कुछ ये पैटर्न बन रहा है। तो किस तरीके से बनेगा देखते हैं। देखिए, ये रोज है 1 2 3 4 5, 5 रोज है। 1 2 3 4 5। यूजर कितनी भी इनपुट करा सकता है, बट अभी के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं सिर्फ 5 रोज के लिए, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब हमने देखा फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में 1 प्रिंट हुआ, सेकेंड रो में और फर्स्ट रो में क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम में 2 प्रिंट हुआ, और सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में 3 प्रिंट हुआ। मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है इन नंबर्स का, ठीक है। और एलिमेंट कितने प्रिंट हो रहे हैं? जितनी रोज है, ठीक है, जितनी रोज है उतने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया रो के लिए और एक वेरिएबल ले लिया कॉलम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लूप चलाया रोज के लिए। जैसे कि हमें पता है रो कहां से चल रही है, 1 से चल के 5 पे खत्म हो रही है। तो रोज 1 से लेकर 5 तक खत्म हो रही है। तो i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर आए। इसके अंदर हमने क्या करा, देखा कि कॉलम्स में कितना प्रिंट कराना है हमें। एक फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट, फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट प्रिंट कराना है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट। मतलब जितनी जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। तो j इज इक्वल टू 1 से चल के j इज इक्वल लेस देन इक्वल टू i तक चले। मतलब जितनी रोज है उतने ही कॉलम्स बन जाए और उतने ही एलिमेंट्स प्रिंट हुए, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। कहां से चलाया लूप? 1 से लेकर लेस देन i तक, लेस देन इक्वल टू i तक। अब हमें प्रिंट क्या कराना है इसमें? हमें प्रिंट करना है यहाँ पे स्टार, प्रिंट नहीं करना, स्टार वाला पैटर्न नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लिखा है। हमें नंबर प्रिंट करना है, तो नंबर के लिए हम देते हैं परसेंटाइल डी फॉर्मेट, स्पेसिफायर होता है ये। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे p और मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगी 1 पे, स्टार्टिंग ऑफ द लूप्स, है ना। तो 1 पे इनिशियलाइज कर दिया तो p प्रिंट हो जाए यहाँ पे। और p फर्स्ट रो में तो 1 ही है, देन उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब सेकेंड रो के लिए पहले 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है। मतलब हर कॉलम के लिए इंक्रीमेंट हो रहा है। तो p प्लस प्लस हो जाए, पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। और फिर क्या हुई हमारा, जैसी ही रो से लूप से बाहर आए, इसको क्या मिल जाए, नेक्स्ट लाइन। तो हमने इसको दे दी नेक्स्ट लाइन, और यहां हमारा ये रोज वाला लूप खत्म होता है। देन गेट ch, देन हमारा प्रोग्राम फिनिश। इतना सा प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपको इसे लॉजिकली पूरा प्रैक्टिकल कैसे हुआ है ये बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने ले लिया, अब मैं इसे नंबर से लेके दिखाती हूँ। i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ठीक है। लूप के अंदर आ गया, लूप के अंदर आया, j इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 क्योंकि i 1 है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। इसने क्या करा, प्रिंट कर दिया p, p इज इक्वल टू 1, तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब p प्लस प्लस हो गया, तो p क्या हो गया, 2, p अभी क्या हो गया, 2। अब p की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे देखो, फिर से लूप के ऊपर गया, 2, इसका इंक्रीमेंट हुआ j का, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप के बाहर आ गया। p की वैल्यू 2 हो चुकी है, लेकिन है ना, ये लूप से बाहर आया। ऐसे लूप से बाहर क्या मिला, नेक्स्ट लाइन कमांड, ये नेक्स्ट लाइन में गया। नेक्स्ट फिर से लूप पे ऊपर गया और
अब i का इंक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये लूप के अंदर आ गया, मतलब अब रो हो गई सेकंड। फर्स्ट रो के लिए हम काम कर चुके हैं, अब सेकंड रो में आ गया है ना। सेकंड रो में आया तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, अंदर लूप में आया तो 1 से ही होएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 2 है तो 2 से कंपेयर करा, ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई तो इसने p की वैल्यू प्रिंट करी, और p की वैल्यू अब क्या हो गई थी, 2। ठीक है, ओवरराइटिंग तो सबको पता है कि ओवरराइट हो जाती है, जो वैल्यू एक बार वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, फिर उसके ऊपर लिखोगे तो वो मिट के दूसरी वैल्यू हो जाती है। तो अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू हो चुकी है, वो है 2, तो इन्हें ट्रू प्रिंट कर दिया। देन 2 के बाद ये p का इंक्रीमेंट हुआ, और क्या हो गई वैल्यू, ओवरराइट होके 3 हो गई। देन फिर से ये लूप में गया, और क्या हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो ये लूप के अंदर आया, प्रिंट क्या हुआ, अब की बार p की वैल्यू 3, क्योंकि हमारी वैल्यू हमें पता है यहाँ 3 हो गई थी। अब क्या हुआ, p प्लस प्लस फिर से इंक्रीमेंट हुआ, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। अब ये ऊपर गया फिर से, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो लूप के बाहर आ गया, मतलब अब p की वैल्यू 4 स्टोर करके ये लूप से बाहर आ चुका है। अब इसे नेक्स्ट लाइन कमांड मिल गई, ये नेक्स्ट लाइन में गया। नेक्स्ट लाइन में गया तो कैसे गया, नेक्स्ट लाइन में i की वैल्यू इंक्रीमेंट करके, तो 3 हो गई अब i की वैल्यू, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो ये लूप के अंदर आया। फिर इसने j की वैल्यू में क्या करा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, अब i की वैल्यू क्या है 3 से कंपेयर करा, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होया, p की वैल्यू 4 हो चुकी है, 4 प्रिंट हुई, ये 3 के लिए चल रहा है, हाँ 4 प्रिंट हुई। देन फिर p का इंक्रीमेंट हो गया, और वैल्यू क्या हो गई 5। फिर लूप के पास गया तो 2 हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, तो फिर से अंदर आया, और वैल्यू क्या हो चुकी है p की 5 प्रिंट करा दी। फिर p का इंक्रीमेंट करा और 6 हो गई वैल्यू, तो 6 हो गई। फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर क्या हुआ, वैल्यू क्या है 6 प्रिंट हो गया। देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, हमारा लूप बिल्कुल प्रॉपर और सही से काम कर रहा है। इसी तरीके से ये 4 और 5 के लिए काम करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।